हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मदनलाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ टॉपिक फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज लाइसोसोम। एंड प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द राइबोसोम। अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इसका जो वीडियो लिंक है इट विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर लाइसोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट आर लाइसोसोम्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। और बच्चों आप ये भी देखते हैं कि डेली लाइफ में हमारे बहुत से सेल्स मर भी जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो क्या कभी वो डेड सेल्स कहाँ जाते हैं, ये आपके दिमाग में बात आई है? इसका भी क्वेश्चन मार्क है। इसको भी हम आज यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि द सेल्स विच आर बिकम डेड वो कहाँ जाते हैं, उसके रिमेनेंट्स कहाँ जाते हैं, ठीक है ना। और हमने ये भी सुना है छोटी क्लासेस में कि जो लाइसोसोम्स हैं दे आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम इनको जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि व्हाट आर लाइसोसोम्स। देखिए बच्चों, जो लाइसोसोम्स हैं दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर, वैक्यूलर का मतलब वैक्यूल लाइक ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर मीन्स कि जो डाइजेशन सेल के अंदर होती है, मीन्स डाइजेशन इनसाइड द सेल। अब सेल क्या करता है, आपको पता है कि सेल के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जा सकता है या कोई सॉलिड पार्टिकल भी एंटर कर सकता है। उनका जो डाइजेशन है दैट अकर इनसाइड द सेल, और वो सेल कौन से हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये एक तरह की ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है, जिनके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे विच हेल्प इन द डाइजेशन। और डाइजेशन भी कहाँ? इंट्रासेलुलर, इनसाइड द सेल जो डाइजेशन होती है, तो इनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। एंड नाउ कम टू द डिस्कवरी कि हु डिस्कवर्ड द लाइसोसोम्स। इट इज C.D. दुबे इन 1949 who discovered lysosomes and named them as lysosome in 1955। 1955 में इन्होंने इसको नाम दिया। एंड दीज आर वेरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक है। दैट्स वाई दे आर एबल टू सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम यू कैन से वेयर दीज लाइसोसोम्स आर फाउंड, ये मिलेंगे कहाँ पे आप? देयर अक्रेंस इन ऑल एनिमल सेल्स, कि जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं इनका अक्रेंस वहाँ पर होता है। लाइक प्रोटोजोन्स में होता है, फंगस के अंदर होता है, सर्टेन प्लांट सेल्स, कुछ प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर भी हो सकता है। अगर हम सर्टेन प्लांट्स की बात करें दैट मीन्स कि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें अबंडेंट होता है लाइसोसोम्स, लेकिन जो प्लांट सेल्स है उसमें बहुत कम पाए जाते हैं, कुछ सेल्स में पाए जाते हैं। फिर दीज आर लैक इन प्रोक्रियोट्स, की जो प्रोक्रोटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये अपसेंट होते हैं प्रोक्रियोट्स के अंदर। एंड जो मैमलियन आरबीसीज होती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, वो उनके अंदर ये हमारे पास लाइसोसोम्स अपसेंट होते हैं। फिर बात आती है कि इनका जो ओरिजिन है वो कैसे होता है। प्रीवियस ऑर्गेनेलिज का हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया था जब हमने RER पढ़ा था। RE मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, फिर हमने गोल्जाई अपरेटस पढ़ा था। तो उस टाइम पे भी हमने आपको बताया था कि ये कहाँ से अराइज होते हैं। एक्चुअली दीज अराइज फ्रॉम द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, ये गोल्जाई कॉम्प्लेक्स से अराइज होते हैं। एंड देयर मेम्ब्रेन एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन द RER। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, दिस इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर मीन्स जो मेम्ब्रेन है और जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये यहाँ पर सिंथेसाइज हुए हैं। और यहाँ से आप ये देख रहे हैं, ये जो वेसिकल है ये यहाँ से बड ऑफ हो गई है और ये एंटर करेगी गोल्जाई कॉम्प्लेक्स में। और आपको पता होना चाहिए जो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या काम करते हैं? वो पैकेजिंग का काम करते हैं, वो टारगेटिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड इन द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स टू गोल्जाई कॉम्प्लेक्स एंड मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग अकर्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गोल्जाई कॉम्प्लेक्स में ये आ गए हैं, आने के बाद इनमें मॉडिफिकेशन हुआ और उसके बाद ये यहाँ से बड ऑफ हो जाते हैं एज ए प्राइमरी लाइसोसोम। Secretory vesicles filled with lysosomes enzymes bud off from the
ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एज प्राइमरी लाइजोम, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है वहाँ पे कि ये यहाँ पर ट्रांसफेस है हमारे पास और ये सिस फेस है। सिस फेस क्या होता है? फॉर्मिंग फेस। और ट्रांसफेस क्या होता है? मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर वेसिकल्स बनी, जैसे आप यहाँ पे वेसिकल देख रहे हैं, ये सिक्रीशन हो गया बाहर आउटसाइड, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस कह सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई, कुछ पिनोसाइटोसिस और एक तरफ दिखाया फैगोसाइटोसिस। एक्चुअली दीज आर द टू प्रोसेसेस विच आर कम्स अंडर द एंडोसाइटोसिस। कि जो एंडोसाइटोसिस है उसमें दो प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं, कि जो एंडोसाइटोसिस है कि जिसमें जो सेल है एनगल्फ करता है, एक में तो वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स को एनगल्फ करता है, दूसरे में सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ करता है। अगर वो लिक्विड को एनगल्फ कर रहा है, फ्लूइड ड्रॉपलेट्स को एनगल्फ कर रहा है, उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अगर वो सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ करता है उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जब पिनोसाइटोसिस हो रही है तो यहाँ पर पिनोजोम बनता है या पिनोसाइटोटिक वेसिकल बनती है। अगर फैगोसाइटोसिस हो रही है तो यहाँ पर एक फूड वैक्यूल बनता है। तो ये जो फूड वैक्यूल बना या जो मटेरियल एनगल्फ किया गया, यहाँ पर जो इनका डाइजेशन होता है दैट इज अगेन बाय द यू कैन से प्राइमरी लाइजोसोम्स। की जो लाइजोसोम्स होंगे वो हेल्प करेंगे इस फूड को डाइजेशन करने में। कुछ ऑटोफेजिक वेसिकल्स होती हैं वो भी यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइजोसोम्स। एंड फाइनली जो रेजिडुअल बॉडी होगी, मीन्स जो रेजिडुअल रिमेनेंट जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच जाता है वो सेल के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द लाइजोसोम्स। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही इसको हम देख सकते हैं। तो इसलिए टाइनी है और दे आर स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। कि कैसे हैं? स्फेरिकल शेप के हैं इस तरह से, ठीक है ना। These are the spherical shape and evenly distributed in the cytoplasm, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। and each lysosome bounded by a unit membrane of lipoprotein। कि यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है ये यूनिट मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन जो किसकी बनी है? लिपोप्रोटीन, ठीक है ना, जो कि एक ड्राइव्ड लिपिड्स है उसकी बनी होती है। एंड इट कंटेन डेंस एंड फाइनली ग्रैनुलर फ्लूइड। कि इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, ठीक है ना, वो ग्रैनुलर होगा। ग्रैनुलर मीन्स उसके अंदर इस तरह ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यू कैन से लाइजोसोम्स। एंड दे ये जो एंजाइम्स होंगे दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। जैसे अगर हम प्रोटोजोन की बात करते हैं तो वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू फूड लेते हैं, ठीक है ना। हम कुछ सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं, प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, वो सभी फूड को ऐसे ही एनगल्फ करते हैं। देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ द एंजाइम्स इन डिफरेंट लाइजोसोम्स। क्वेश्चन आता है कि क्या इन लाइजोसोम्स में एक ही तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिए बच्चों, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ द यू कैन से फूड वैक्यूल बन सकता है या डिफरेंट काइंड के पार्टिकल्स सेल के अंदर जा सकते हैं एंडोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है ना, या डिफरेंट काइंड्स के वायरसेस जा सकते हैं। तो वहाँ पर जो एंजाइम्स होंगे वो डिफर करेंगे। में डिफरेंट लाइजोसोम्स के अंदर डिफरेंट सेट्स ऑफ एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट एंड देयर मेम्ब्रेन प्रिवेंट द एंजाइम्स फ्रॉम द एस्केपिंग इनटू द साइटोप्लाज्म। कि ये जो सपोज लाइजोसोम्स है और ये सेल है हमारे पास, और ये सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यूनिट मेम्ब्रेन है ये इन एंजाइम्स को साइटोप्लाज्म में आने से रोके हुए है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंजाइम्स है दे आर एस्केपिंग इनटू द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकते। अगर ऐसा हो जाए दे एस्केप इनटू द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में जाने के बाद जो सेल की ऑर्गेनेलिज होंगी वो उसको डाइजेस्ट कर सकती हैं, ठीक है ना। और डाइजेस्ट करेंगे तो सेल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा और वो खुद भी मर जाएंगी। और जो खुद मर जाएगा मीन्स अपनी हत्या खुद कर लेना, जिसको हम कहते हैं सुसाइड। तो इसलिए उनका क्या कह सकते हैं यहाँ पे? सुसाइडल बैग्स भी हम इनको कह सकते हैं। क्यों? कि अगर ये
साइटोप्लाज्म में चली जाए, कि ये जो यूनिट मेम्ब्रेन है रप्चर हो जाए या सेल को कोई इंजरी हो जाए, तो उस टाइम में क्या करते हैं, जो सेल की डेब्रिज होंगी या सेल के जो रिमेनेंट्स होंगे उसको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं और खुद भी डेड हो जाते हैं, इसलिए उनको हम सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जानते हैं। नाउ कम टू द फंक्शंस, कि फंक्शंस क्या होंगे। जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो फंक्शंस में हम यही देखते हैं कि कुछ जो पहला जो फंक्शंस हम देखते हैं, डाइजेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल। जैसे कि डायग्राम में आपको ऑलरेडी दिखाया जा चुका है कि एक एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस आपको बताई गई है, एंडोसाइटोसिस, कि जिसमें जो फूड है दो तरीके से लिया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि फूड या तो सॉलिड हो सकता है या वो लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना, कि अगर फूड लिक्विड है, इनटेक कर रहा है, तो हम उसको पिनोसाइटोसिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पिनोसाइटोसिस। अगर वो सॉलिड है उसको हम क्या कह रहे हैं? फैगोसाइटोसिस कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, कि जो हम अगर अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा फैगोसाइटोसिस के थ्रू फूड को एनगल्फ करता है, अमीबा, ठीक है ना। और पिनोसाइटोसिस लिक्विड फॉर्म में लेना, तो यहाँ पर फैगोजोम बनता है और यहाँ पर क्या बनेगा? पिनोजोम या पिनोसाइटोटिक वेसिकल जिसको हम कहते हैं। और ये इस तरह की जो डाइजेशन होती है, इट अक्कर्स इन द, यू कैन से, प्रोटोजोन्स में होती है, ठीक है ना। सीलेंट्रेट्स के अंदर देखते हैं कि मिलती है, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर यहाँ पर यूजफुल डाइजेशन यहाँ पर होती है, ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पंजेस भी हैं, यहाँ पे कुछ स्पंजेस भी हैं जहाँ पर इस तरह का डाइजेशन देखने को मिलता है, यूजफुल मटेरियल। फिर डाइजेशन ऑफ द हार्मफुल मटेरियल्स। अब जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं बच्चों, वो कौन कौन से होते हैं? हार्मफुल मटेरियल्स की जब भी बात होती है कि विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल्स, की जो सेल्स के लिए यूजफुल मटेरियल नहीं है, कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी वायरस, ठीक है ना, कोई बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये अंदर एंटर हो गए हैं, क्योंकि ये हार्मफुल होंगे सेल के लिए, तो इनको सेल क्या करेगा? इनको वो सेल जो लाइसोसोम्स हैं वो इसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाइजेशन ऑफ द हार्मफुल मटेरियल्स का मतलब इनको हम नेचुरल स्क्वेंजर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल स्कैवेंजर। और यू कैन से हाउस कीपर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाउस कीपर, क्योंकि जो किसी हाउस की रक्षा करते हैं उसके अंदर कोई वायरस, बैक्टीरिया अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया जो हार्मफुल है सेल के लिए, जो वहाँ पे मल्टीप्लाई होने की कोशिश करता है, और मोस्टली ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? ये आपको ल्यूकोसाइट्स के अंदर में जो WBCs होती हैं और मैक्रोफाजिज जो होती हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को आपको ये मिलता है, ओके। नेक्स्ट आता है फिर डाइजेशन ऑफ द अनवांटेड मटीरियल्स। अनवांटेड मटीरियल का मतलब होता है कि जब सेल को कोई इंजरी हो जाती है, क्या हो जाती है? इंजरी हो जाती है। इंजरी के बाद वहाँ पर उन सेल्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, दे शुड बी रिमूव्ड, और जो सेल के रिमेनेंट्स हैं दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ से जो डेब्रिज हैं या जो जितने भी रिमेनेंट्स हैं सेल्स के, वो वहाँ से रिमूव कौन करता है? वो अगेन लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं। और लास्ट में देखिए बच्चों, ड्यूरिंग स्टारवेशन, कि जब खाना नहीं मिल रहा है हमारी बॉडी को, ठीक है ना, किसी भी सोर्स से खाना नहीं मिल रहा है, तो उस दौरान राइबोसोम्स क्या कम करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है उसी को, जैसे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और ग्लाइकोजन्स हैं, इनको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू द सेल्स, और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑटोफैगी। सो दिस इज अबाउट द, यू कैन से, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करना। अगला जो लेक्चर होगा दैट इज ऑन द, यू कैन से, माइटोकॉन्ड्रिया। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।